नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, समांतर श्रेणी, उसके बारे में जान लेते हैं। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू एंड हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक एक का अंतर है सभी में, यानी एक पद अपने पहले वाले पद से एक अधिक है इसमें। तो जो भी समांतर श्रेणी होगी उसमें क्या होगा कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वह नेक्स्ट टर्म अपने पिछले वाले टर्म से या अगले वाले टर्म से एक अधिक होगी या एक कम होगी, या दो अधिक होगी दो कम होगी, तीन अधिक होगी तीन कम होगी, एक क्रम जरूर होगा। जैसे या तो ये हो सकता है, जैसे 2 से शुरू करो, 2 5, यहाँ पर हमने 3 जोड़ा है तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 8 11, ये भी क्या होगी, एपी कहलाएगी हमारी। और इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पहला पद होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी बनती है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, उन 4 पार्ट्स को देखते हैं। तो देखो क्या दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, यानी इसकी समांतर श्रेणी बनती है, यदि है तो वो क्यों है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है उसका हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये लिया जाता है। तो देखो सीरीज क्या बनेगी, 15 रुपये होंगे पहले। यदि एक आदमी 1 किलोमीटर जाता है तो उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये उसमें और जुड़ जाते हैं। यदि दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति पहले 1 किलोमीटर गया, उसने अगली बार 2 किलोमीटर की यात्रा तय करनी चाहिए, तो कितना आएगा, 8 15 प्लस 8। यदि वह 2 किलोमीटर जाता है आगे 1 किलोमीटर के बाद और 2 किलोमीटर, तो कितना आएगा, 15 प्लस 2 गुणा में 8, आगे फिर 15 प्लस 3 गुणा में 8। अब इसको चेक करके देखते हैं। 15 और 8 23 होंगे, 8 दूनी 16, 16 और 15 31 होंगे, 15 और 8 दिए 24, 8 दिए 24, 24 और 15 कितने आएंगे, 39। अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 का डिफरेंस है, अर्थात ये क्या है, एपी में है, क्योंकि एपी बन रही है। इनका जो सार्वांतर है वो क्या आ रहा है, डी की वैल्यू 8 आ रही है, अतः यह एक एपी है, समांतर श्रेणी बन गई। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, उसमें क्या पूछा गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो बेलन सेकंड पार्ट है, तो बेलन में जो हवा होगी वह उसके वॉल्यूम के बराबर होगी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r²h। तो इसमें क्या होगी, सबसे पहले तो पाई r²h के रूप में हवा होगी, या फिर हम इसको 100 मान लेते हैं। मान लीजिएगा उसमें सबसे पहले 100 मीटर क्यूब हवा थी। अब यदि वह 100/4 करें हम, तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 100 में से 25 को घटा दें क्योंकि ये कम हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 75, यानी दूसरे नंबर पर आएगा 75 मीटर क्यूब टर्म। अगली बार अब शेष हवा का 25% निकालता है, तो शेष हवा कितनी है, 75/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4, 3 बच गए 35 हो गए, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बच गए, 4 सत्ते 28, 2 बच गए, 4 पंजे 20। अब 75 में से इसको घटाओगे आप 75.00 और 80.75। तो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 पॉइंट, यहाँ पर 4, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, यानी अगला जो टर्म होगा वो होगा 56.25। अब आप यहाँ देखोगे तो डी की वैल्यू समान नहीं आ रही, अर्थात ये एपी नहीं है।
यानी सेकंड पार्ट में AP नहीं बनती, क्योंकि इसके जो सीरीज बन रही है वह अगला टर्म पिछले टर्म से एक निश्चित क्रम में आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो सेकंड पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। क्या दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई है उसके 15 रुपये लगते हैं। तो देखो सीरीज क्या बनेगी, पहली खुदाई यानी 1 किलोमीटर खुदवा रहे हो आप तो 15 रुपये लगेंगे, और यदि आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो प्रत्येक किलोमीटर पर 50 रुपये लागत बढ़ जाती है। यानी ये क्या है, 150 रुपये है, पहले यहाँ गलती से लिख गया, ये 15 रुपये नहीं है, 150 रुपये है। तो 150 रुपये के साथ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, 200 रुपये लगेंगे। फिर उसके बाद 200 यानी 250 रुपये लगेंगे। फिर उसके बाद 300 रुपये लगेंगे। अब देखो यहाँ पर 50 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से घटाओगे 50 आएगा, इसमें से इसके घटाओगे तो भी 50 आएगा। यानी डी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 50 आ रही है। और यही क्या हमारा सार्वांतर है, अर्थात ये क्या है, एक AP है। तो इसका रीजन भी जान लिया। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, उसको देखते हैं। क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। चक्रवृद्धि का मतलब होगा कि ब्याज पर भी ब्याज लिया जा रहा है। तो देखो सीरीज क्या बनेगी, सबसे पहला तो टर्म हमारा होगा 10,000, यानी पहले उसके खाते में कितने हैं, 10,000 रुपये हैं। अगली बार उसको 8% की ब्याज निकाल के हम देते हैं, 10,000 गुणा में 8/100, 2 जीरो कट गए यानी 800 रुपये हो गए। तो आगे अगला जो टर्म होगा वो हो जाएगा 10,800 रुपये। इससे अगला देखते हैं, अब ब्याज इस पर लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10,800 का 8% निकालोगे, 0 कितना हो गया, 8 8 64 और 8 एक हमारे यानी 864 हो गया। और इसमें हमने 10,800 को जोड़ना है। तो 4 6 8 और 8 16 यानी 11,664 हो गया, 11,664 हो गया। अब क्या है, यहाँ तो 800 का अंतर आएगा और यहाँ पर अंतर हमारा बढ़ गया, यानी इसमें से आप इसको घटाओगे तो 864 आएगा। यानी ये जो डी की वैल्यू है वह समान नहीं आ रही, अर्थात ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दी हुई AP के प्रथम चर पद लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पदों को लिखना है, जबकि A और D की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, A बराबर 10 और D बराबर भी 10 है। A बराबर भी 10 है और D बराबर भी 10 है। 4 पद निकालने हैं, तो पहला पद 10 है, A बराबर 10। दूसरा पद आ जाएगा A प्लस D, यानी 10 प्लस 10 बराबर 20 आ जाएगा। दूसरा A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 गुणा में 10 कितना हो गया, 10 प्लस 20 बराबर 30 आ गया। और A प्लस 3D यानी तीसरा पद, तो देखो A प्लस 3 × 10 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30 यानी 40। और चौथा पद हो जाएगा A प्लस 4D, यानी A प्लस 4 गुणा में 10 बराबर 10 प्लस 40 बराबर 50। तो यही सीरीज बन जाएगी हमारी 10 20 30 40 और 50। तो 4 पद हमारे ये हो गए, 4 ही पूछे थे। सेकंड पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो A और D की वैल्यू दी है उसके आधार पर हम इसको निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में A का मान दिया है, सेकंड पार्ट A का मान दिया है -2 और D का मान दिया है 0। तो A बराबर तो -2 ही हो गया। अब A2 यानी दूसरा पद निकालोगे, आप इसको T2 लिख लो। क्या आ जाएगा, A प्लस D यानी 2 प्लस 0 माइनस के 2 माइनस के ही 2 आएंगे। और T2 T3 क्या आएगा, माइनस के 2 प्लस 0, तो ये भी माइनस के 2 आएगा। यानी सारे टर्म यही आते जाएंगे, क्योंकि D 0 है तो इसमें कुछ जुड़ ही नहीं रहा। तो सीरीज में जाएगी 2 -2 -2 -2 -2 1 2 3 4 ये टर्म हो गए, यानी सेम टर्म आएगा, ये बदलेगा नहीं क्योंकि D की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं।
थर्ड पार्ट में a बराबर हमारे लिए दिया है 4 और d बराबर दिया है -3। तो पहला पद यानी t1 तो 4 है, t2 निकालोगे आप तो 4 + d यानी -3। तो 4 घटा में 3 बराबर क्या आ जाएगा 1। t3 a + 2 गुणा में -3 तो क्या आ जाएगा 4 - 6, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओगे तो -2 आएंगे। t4 यानी a + 3 × -3 तो a का मान 4 प्लस और ये माइनस का हो जाएगा -9 यानी -5 और t5 तो a + 3 गुणा में सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4 गुणा में -3 यानी क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस का हो जाएगा 4 3 12 और 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -8। तो सीरीज क्या बन जाएगी 4 पहला पद दिया था, दूसरा आ जाएगा 1, तीसरा -2, फिर -5 और ये -8। तो ये हमारी 4 टर्म हो गई। नेक्स्ट है पार्ट फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है डी की वैल्यू ए की वैल्यू दे रखी है -3 और डी की वैल्यू है 1/2। तो ए तो यही है, हमें क्या निकालना है t2 यानी -3 + 1/2 आएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया -6 जमा में 1 यानी -5/2 पहला टर्म यानी इस सीरीज का दूसरा टर्म है वो आ गया -5/2। t3 यानी a + 2d आएगा। तो a का मान कितना है -3 + 2 × d यानी 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम देखो 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। -3 में से यानी -3 + 1 आएगा तो कितना आ जाएगा -2। t2 की वैल्यू ये आ गई। और t4 तो यही था a + 3d यानी -3 + 3 गुणा में 1/2। इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, इसके सॉल्यूशन में देखो -3 + 3/2 एलसीएम ले लेंगे हम कितना 2 तो -6 और +3 यानी क्या आ जाएगा -3/2। एक टर्म और निकालना है t4 के बाद t5 a + 4d a का मान -3 + 4 × 1/2 2 से ये 2 बार डिवाइड हो गया यानी -3 + 2 कितना आ जाएगा -1। तो सीरीज क्या बन गई हमारी, हम उसको लिख देते हैं। सबसे पहले टर्म है -3 जो दिया हुआ है, दूसरा है -5/2, तीसरा है -2 और चौथा है -3/2 और पाँचवा है -1 यानी ये हमने निकालनी थी। तो हमारी ये भी चारों आ गई। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पाँचवा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान है, यह एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझ लें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखो क्या है, ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। तो t2 निकालना है, t1 तो यही है, क्या आ जाएगा a + d। a का मान -1.25, d का मान -0.25। इनको जोड़ोगे तो 5 और 5 0, 2 और 2 सॉरी 5 और 5 10 का 0 हासिल हुए, 3 और 2 5 और ये 1.5 माइनस का। t2 a + 2d a का मान है -1.25 + 2 × 0.25 सॉल्व करो, ये माइनस में है 1.25 माइनस गुणा करोगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 0.50 आ गया। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं दोनों। तो देखो 5 और 0 5 आएगा और 5 और 2 7 आएगा और ये 1.75। t3 a + 3d 1.25 + 3 × -0.25 सॉल्व करोगे तो -1.25 आएगा प्लस ये माइनस का हो जाएगा, 25 से 75 होते हैं यानी 0.75 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ोगे तो 5 और 5 10 हो गया, 1 हासिल हो गया, 8 और 2 ये भी 10 हो गया,
1 हासिल हो गया, फिर ये 2 यानी 2.0 माइनस के। T3 T4 A प्लस 4D यानी -1.25 प्लस 4 इंटू माइनस 0.25, तो -1.25 माइनस 25 के 100 यानी 1.00 आएगा। इनको जोड़ोगे तो 2.25 आएगा। और T4 यानी T5 निकालना है तो A प्लस 4 इंटू T5 तो 5 आ जाएगा यहाँ पर 5D। T2 T3 T4 इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 1.25 प्लस 5 इंटू माइनस के 0.025 माइनस 1.25 माइनस 25 पंजे 125 यानी 1.25, तो क्या हो गया ये माइनस के 5 और 5 10 1 0 1 हासिल हो गया, 3 और 2 5 और ये 2 और 2 1 और 1 2 इंटू 2.25 माइनस की। तो यहाँ पर हमने क्या सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद बताना है और सार्वंतर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो a बराबर तो पहला पद 3 ही हो गया और d बराबर क्या होता है 1 घटा में 3 बराबर -1 और -1, यानी हम क्या करते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये बराबर आने चाहिए। तो a2 माइनस a1 देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2 आएगा और 1 माइनस 1 यानी दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 2 यानी डी की वैल्यू ये आ गई। सेकंड पार्ट है a बराबर -5 है, a की वैल्यू -5 होगी और d बराबर यहाँ पर -5 और d बराबर क्या हो जाएगा -1 माइनस -5 इक्वल टू 3 माइनस और -1 यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। तो यहाँ पर -1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी प्लस के 5 तो 4 आ गया किसका प्लस का। इधर देखो 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बराबर ये भी 4 यानी डी की वैल्यू 4 आ गई। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं क्या दिया है। a बराबर तो हमें मिल गया 1/3 और d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, तो a2 5/3 है और -1/3 बराबर a3 9/3 है और ये माइनस के 5/3। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर समान है। तो 5 में से 1 गया 4/3 और 9 में से 5 गए तो ये 4/3, तो डी की वैल्यू 4/3 आ गई। लास्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यानी फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट में दिया है ए की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है 0.6, डी की वैल्यू निकालनी है सार्वंतर, तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 2.8 माइनस 1.7। अब इसको देखो सॉल्व करो तो देखो इसमें से 7 में से 6 गया 1 बचेगा यानी 1.1 आ गया। अब यहाँ पर 8 में से 7 घटाओगे तो 1 बचेगा और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 यानी 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। सबसे पहले तो जांच करनी है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो उनका सार्वंतर निकालना है और उनके अगले 3 पद और निकालने हैं। तो चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया है 2 4 8 और 16। तो यहाँ पर ए तो कितना हो जाएगा 2 और हम सार्वंतर निकालते हैं तो 4 माइनस 2 और 8 माइनस 4, ये क्या होनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। 4 में से 2 गए 2 बचेंगे और 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे जो कि बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो पहले पार्ट एपी में नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। सेकंड पार्ट में 2 5/2 3 और 7/2, ये a1 है, ये a2 a3 एंड ये a4। तो a का मान तो कितना हो गया 2 और सार्वंतर d बराबर क्या आएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस, दोबारा लिख देते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो
तो A2 कितना है यहाँ पर 5/2 माइनस A1 2 है, A3 3 और माइनस 5/2। इनका सॉल्यूशन करो, दोनों जगह 2 एलसीएम आ गया यानी 2, तो 5 माइनस 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ भी 2 आ गया तो 3 दूनी 6 माइनस के 5। अब देखो 4 में से 5 घटाओगे तो 1/2 और 6 में से 5 घटाओगे तब भी 1/2, यानी डी की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमने आगे के 3 पद और निकालने हैं, 1 2 3 4, 4 तो यही यानी A5 निकालना है, A5। तो A5 होगा A प्लस 4D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और ये A प्लस 4D। तो देखो क्या आएगा, A का मान कितना है हमारे पास 2 है, प्लस 4 गुणा में D की वैल्यू 1/2 आई, तो 2 से 2 दूनी 4 यानी 2 प्लस 2 बराबर 4, A5 की वैल्यू आ गई। और A6 यानी A प्लस 5D, A का मान 2 है, 5 इंटू D का मान 1/2 है, एलसीएम 2 हो गया तो 2 दूनी 4 और ये 5, 4 और 5 9/2। A6 A7 और निकालना है, A7 क्या आ जाएगा A प्लस 6D यानी 2 प्लस A का मान 2 ही है, D का मान 6 इंटू 1/2, तो 2 से ये 3 बार कट गया यानी 2 प्लस 3 बराबर 5। तो पद क्या हुए हमारे पास 4, 9/2, 5। तो ये सीरीज है, यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, और इसके टर्म हमने ये निकाल दिए। नेक्स्ट यानी अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आ सकते हैं, तो आप ध्यान से समझते रहें। तो देखो क्या है थर्ड पार्ट में, -1.2, -3.2, -5.2 एंड 7.2। तो A की वैल्यू तो हमें मिलेगी -1.2। अब सार्वांतर D निकालना है, तो A2 - A1 यानी 3.2 माइनस का माइनस और माइनस के 1.2 बराबर 5.2 माइनस के 5.2 माइनस के 3.2। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इक्वल टू -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ पर 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया 2, तो 2.0 आ गया इधर, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 2 तो माइनस के 5 में से 3 घटाओगे 2, यानी दोनों साइड बराबर आ गए। इसका मतलब D ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है, AP में है, लिखेंगे AP में है। अब हमने इसके 3 टर्म अगले और निकालने, 1 2 3 4 तो यही, यानी A5 निकालना है, तो A5 यानी A प्लस 4D, यानी यहाँ पर हमने यहाँ से 1 कम करके लिखना है, 5 दिया है तो 4D, 6 दिया है तो 5D। A का मान हमारा कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू माइनस के 2, 0.0 लिखो या नहीं लिखो तो -1.2 माइनस 0.8 आ जाएगा, 80, तो कितना आ जाएगा माइनस के 9.2, माइनस के 9.2। अगला टर्म आएगा A6 A प्लस 5D, A का मान माइनस के 1.2 प्लस 5 इंटू D का मान माइनस के 2.0, तो कितना हो गया माइनस के 1.2 प्लस 5 दूनी 10 यानी 10.0, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा सॉरी, तो 11.2 माइनस के 11.2। अगला जो होगा A7 वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ने बस, देखो 9.2 है, अगला 11 है तो यहाँ पर माइनस के 13.2 आ जाएगा। नेक्स्ट यानी फोर्थ पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, A की वैल्यू माइनस के 10 है, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और प्लस के 2, तो A की वैल्यू तो होगी माइनस के 10। सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर D बराबर माइनस के 6 माइनस और माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 2 और माइनस माइनस के 6, यानी A2 - A1 और A3 - A2।
सॉल्व करो, माइनस के 6 माइनस माइनस हो गया प्लस के 10 इक्वल टू माइनस के 2 और ये भी प्लस के 6 हो गए। तो यहाँ कितने बच गए? प्लस के 4। 10 में से 6 घटाओगे 4 और यहाँ भी 4 में से 2, 6 में से 2 घटाओगे तो ये भी 4, यानी यही हमारा क्या हो गया डी। अब हमने इसके 3 अगले टर्म और निकालने हैं। तो यहाँ पर कितने दिए? 4 दिए हैं, यानी A5 निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। इट मीन्स A का मान है माइनस के 10 प्लस 4 गुणा में 4, यानी 4 चौके 16 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 6। अगला टर्म क्या होगा? 6। अब देखो इसमें आगे 6 जोड़ते जाओ, बार बार निकालते नहीं। एक 6 हो जाएगा, उससे अगला हो जाएगा 10, उससे अगला 14, तो ये हो जाएंगे 6, 10, 14। क्योंकि हमने क्या करना है? इन्हीं टर्मों में 10 जो टर्म दिए उसमें 4 4 जोड़ते जाना है। अगला यानी 5th पार्ट है 3 प्लस √2, 2√2 और 3 प्लस 3√2। तो A की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस √2 माइनस 3, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस, ये दोनों माइनस के आएंगे 3 प्लस और ये भी माइनस का हो जाएगा √2। तो अब इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कट गया, √2 ही बच गया। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2√2 में से एक √2 घटाओगे तो √2 ही आ जाएगा, यानी D की वैल्यू हमारे लिए √2 मिल गई। अब हमने इसके अगले 3 टर्म और निकालने, यानी A5। तो A प्लस 4D और A कितना है? 3 और D कितना है? √2, तो 4√2 यही आ जाएगा। अगला टर्म A6, A प्लस 5D यानी 3 प्लस 5√2 और अगला टर्म हो जाएगा A यानी डायरेक्ट ले लीजिए 3 प्लस 6√2, ये मिल जाएंगे। तो अगला यानी 6th पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। छठा है 0.2, 0.222 A का मान तो है 0.2, D निकालना है। ये क्या है? A है, तो क्या आएगा? 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.222 माइनस 0.2। अब इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ पर देखो 0 लेना पड़ेगा, 2 में से 0 गया तो 2 आएगा और 2 में से 2 घटाओगे तो 0, यानी 0.02 आ गया इक्वल टू। यहाँ पर हमने 3 0 लेने पड़ेंगे, 2 में से 2 घटाओगे, 2 में से 0 2 और इस 2 में से 0 तो ये भी 2, सॉरी हाँ 2 ही आएगा, 2 में से 0, 2 में से 0 और इस 2 में से 2 घटाओगे तो 0, ये आ गया 0.02 और ये है 0.02 और उसमें एक ज़्यादा है तो ये D बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा ये जो टर्म है AP में नहीं है, यानी इसको हमने सॉल्व ही नहीं करना आगे। अगला है 7th पार्ट, 7वां भाग है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्या दिया है 7वें में, 0 माइनस के 4 माइनस के 8 और माइनस के 12। तो A की वैल्यू हमें मिल गई 0 और D की वैल्यू को निकालना है तो माइनस के 4 माइनस के 0 इक्वल टू माइनस के 8 और माइनस माइनस के 4। तो माइनस के 4 में से 0 घटाओगे तो माइनस के 4 ही आएगा, माइनस के 8 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 4, यानी D की वैल्यू हमें बराबर मिल गई। अर्थात ये AP में है। किस में है? AP में है। अगला टर्म निकालना है 5वां, तो क्या होगा? A5 इक्वल टू A प्लस 4D यानी 0 प्लस 4 चौके 16। तो अगला टर्म क्या होगा? माइनस के, क्योंकि ये वैल्यू क्या आई है? माइनस की आई है, तो माइनस के 16 यानी टर्म आ जाएगा माइनस के 16, यही मिल जाएगा हमें। अगला जो टर्म होगा तो 4D यानी 5D तो माइनस के 20 आ जाएगा, 5 गुणा में 4 करोगे, फिर अगला 6 गुणा में 4 करोगे तो माइनस के 24 आ जाएगा। तो ये हमारी टर्म हो गई माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24। क्वेश्चन में आपको सारे निकाल के ही दिखाने हैं या डायरेक्ट लिखे देते हैं।
a+d इस तरीके से करके बताने हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8वां, क्या दिया है, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। तो देखो क्या आएगा, a माइनस का 1/2, d माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। क्या आ जाएगा देखो, माइनस के 1/2 माइनस के प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2 और ये भी प्लस के 1/2, यानी ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या गया, डी की वैल्यू 0 आ गई, अर्थात ये AP में है क्योंकि दोनों जगह 0 आई है। अगले जो 4 टर्म होंगे वो यही होंगे, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, ये 0, यानी इसमें हमने कुछ जोड़ना ही नहीं है। हर बार a+ चाहे कितनी ही गुणा में d कर लो, क्योंकि 0 का किसी के साथ गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। अगला यानी 9th पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1, 3, 9 और 27। तो a बराबर तो 1 हो गया, d बराबर देखते हैं हम चेक करके, 3 - 1 आएगा और 9 - 3 आएगा। 3 में से 1 घटाओगे 2 और 9 में से 3 घटाओगे 6, तो बराबर नहीं है, अर्थात ये AP में नहीं है। यानी हमारा जो 9th पार्ट है वह AP में है ही नहीं, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना। अगला है 10वां पार्ट है, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्या दिया है, a 2a 3a एंड 4a। तो यहाँ पर बड़ा ले लेते हैं, बड़ी वाली a बराबर a हो गया और d बराबर 2a - a आएगा और 3a - 2a, a2 - a1, a3 - a2। 2a में से a घटाओगे a आएगा और 3a में से a घटाओगे तो भी a आएगा, यानी ये हमारी d मिल गई। अब हमने आगे के क्या टर्म निकालने हैं, 3 टर्म निकालने हैं। तो देखो क्या आएगा, a5, यहाँ पर बड़ी वाली a ले लेते हैं, a5 बराबर a + 4d, यानी a + 4 गुणा में a यानी 5a। तो इससे अगला क्या आ जाएगा, 6a और इससे अगला 7a, यानी ये हमारे टर्म हो जाएंगे 5a, 6a और 7a। अगला यानी 11वां क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 11वां है, बिल्कुल आसान है, a² a³ एंड a4। तो देखो a का मान यहाँ पर भी बड़ा ले लेते क्योंकि a दिया है, तो a बराबर तो a हो गया, d यानी सार्वधातुक बराबर क्या हो जाएगा, a² - a बराबर a³ - a²। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व ही नहीं, यानी घटा ही नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ये स्क्वायर में है, ये विदाउट स्क्वायर में, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, अर्थात ये AP में ही नहीं है, AP में नहीं है, इसको हमने सॉल्व ही नहीं करना। नेक्स्ट यानी 12वां पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12वां पार्ट क्या दिया है, √2, √8, √18 और √32। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो देखो इसको ऐसे ही यदि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं घटा सकते ना जोड़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप इसको कन्वर्ट करो, √2 इसको आप लिखोगे 2√2, कैसे लिखेंगे वो करके दिखा देते हैं। इसको आप लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इसको लिखोगे आप 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और इसको लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो देखो ये तो √2 है, ये क्या आ जाएगा 2√2, और यहाँ से एक बाहर आ जाएगा 3, यानी 3√2, और यहाँ से एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, 2 दूनी 4, तो 4√3। अब ये हमारी AP बनी है। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो a बराबर √2 और d बराबर 2√2 माइनस √2 इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2। यदि यहीं पर छोड़ देते तो आप गलत कर सकते थे, तो 2√2 माइनस यानी √2 आएगा, 3√2 माइनस 2√2 यानी √2 आएगा। तो d की वैल्यू हमें मिल गई √2। अब हमने क्या करना है, इसके अगले और टर्म निकालने हैं। तो देखो क्या आएगा, a5 यानी a + 4d। तो a5 क्या है, a का मान हमारे पास क्या है, √2,
√2 प्लस जो डी की वैल्यू आई है वह भी क्या है √2 है, तो 4 गुणा में √2, तो √2 प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, ये तो हमें यही मिल गया। 1 2 3 4, चौथा ही टर्म निकालना है, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो हमें मिल गया है √2 प्लस 4√2, यानी ये 5√2 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5√2, तो ये हो गया 55 25 और 25 दूनी 50, यानी √50 आएगा। अगला A6 क्या हो जाएगा, √2 प्लस 5√2 यानी 6√2, 36 दूनी 72 रूट के अंदर, और A7 √2 प्लस 6√2 यानी 7√2 आएगा, और 7 7 49, और 49 दूनी 2 निम 18 और 2 चौके 8 और 1 9, यानी √98। तो ये टर्म होंगे √50, √72 और √98 अगले टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें और प्रैक्टिस करें, हर बार आता है ये आपकी परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है हमारे लिए, ये वाला टर्म कर लिया हमने, ये है 13 हमारा √3, √6, √9 एंड √12। तो देखो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो लिख ही लेते हैं √3, √6 और ये 3 आ जाएगा ओनली, और ये 2√3 आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखते हो डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो √6 माइनस √3 है और 3 माइनस √3 है, तो ये अनलाइक टर्म है, इनको हम घटा ही नहीं सकते, अर्थात ये AP में नहीं है, इनको हमने सॉल्व ही नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट है 14वां पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया है। 1 का वर्ग, 1 का वर्ग लिख देते, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा और 7 का वर्ग 49 होगा। अब आप घटा के देखो, A का मान तो 1 है और D निकालोगे तो 9 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 9 आएगा। 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा, और 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 16। तो ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP। नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73, तो ये 1 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया और ये 49 हो गया और ये 73 दिया है। यहाँ पर ये 73 है, इसकी स्क्वायर पावर्स नहीं है, तो A का मान तो हमें मिल गया 1 और D का मान क्या मिल गया 25 माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1। तो देखो 25 में से 1 घटाओगे, सॉरी यहाँ पर 25 आएगा, 25 में से 1 घटाओगे 24 आ जाएगा, और 9 में से 5 गए 4 और 4 में से, यानी ये AP में है, AP में हैं, क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू हमें समान मिल गई। अब हमने इसके अगले टर्म्स को भी निकालना है, तो अगले टर्म्स यानी A5, A प्लस 4D, A का मान है 1 का वर्ग यानी 1 प्लस 4 गुणा में 24 आएगा, D का मान तो 1 प्लस 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96 यानी 97 हो जाएगा अगला टर्म। और A6 इक्वल टू A प्लस क्या आ जाएगा 6 5D यानी 1 प्लस 5 गुणा में 24, तो 1 प्लस 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 121 आ जाएगा। अगला टर्म है तो ये 121 है, और अगला टर्म इसको आप 11 का वर्ग भी लिख सकते हो, 11 का वर्ग, और A7 बराबर 1 का वर्ग यानी 1 ही है प्लस 6D यानी 1 जमा में 6 गुणा में 24, तो 1 प्लस 6 चौके 24
6 दूनी 12 और 2 14, 144 यानी 145। तो ये हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपने अच्छे से समझ ली होगी। समझ ली? हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी की दूसरी एक्सरसाइज यानी 5.2 के साथ। धन्यवाद।